हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन। और फिर से वही मेरा डेली रूटीन, बेसिक चीज़ों को मैंने पकड़ा है। फ्रैक्शन की जो मतलब कॉन्सेप्ट होती है, उस चीज़ को आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके, फ्रैक्शन है। और मैं पहले तो बता दूं कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसा ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फ्रैक्शन इन मैथमेटिक्स, fractions are represented as a numerical value can be defined as the part of whole। अगेन ध्यान रखिएगा, ये पार्ट ऑफ होल, समथिंग किसी वैल्यू के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अ फ्रैक्शन कैन बी अ पोर्शन और अ सेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी आउट ऑफ होल। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी ली जा सकती है किसकी, होल पार्ट की। वेयर द होल कैन बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, वो सिंगल पार्ट का या फिर दो चीजों का, तीन चीजों का, ऐसे करके मल्टीपल्स वैल्यूज के फ्रैक्शंस पार्ट्स हो सकते हैं। और स्पेसिफिक वैल्यू और थिंग, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 1/8, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स कि एक ऐसी चीज के 8 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ओके, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। मतलब आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल इसी को पहले समझा दूं कि अगर एक कंप्लीट पार्ट को लिया मैंने, तो इसके कितने पार्ट करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 8 पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 6 7 और 8। तो अगर कोई भी एक पार्ट इसमें आप ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड 1/8। ठीक है, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए समझिएगा, यहां पे एक पर्टिकुलर बंदा है सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। फिर दूसरा यहां पे, और एक और। ठीक है, ये 3 डिफरेंट। तो मैंने क्या किया, एक चॉकलेट ली और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि इनको भी उतना ही चाहिए, इनको भी उतना ही चाहिए और इनको भी उतना ही चाहिए। तो फिलहाल ये पूरा कंप्लीट 1 पार्ट था, लेकिन हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि वो भी इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, 3 पार्ट्स का एक सिंगल पार्ट इनको मिल गया, फर्स्ट वाले को, और 3 पार्ट्स करने के बाद एक सिंगल पार्ट इनको मिल गया और एक पार्ट इनको भी मिल गया। ऐसे ही क्या किया, मैंने एक और चॉकलेट ली और इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इसका कितना पार्ट मिल रहा है, 1 सिंगल पार्ट इनको, 1 सिंगल पार्ट इनको, 1 सिंगल पार्ट इनको। तो आपने नोटिस किया, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का आपने जितने वैल्यूज देनी है किसी को, उतने पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर यहाँ पे 3 पर्सन की जगह 5 पर्सन होते तो इसी प्रॉपर एक चॉकलेट को 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते, तो एक सिंगल पार्ट इसका 1/5 होता, अगर वो 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो। अदरवाइज फिलहाल यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसलिए 1/3 इसका और 1/3 इसका। तो अगर हम लोग कंबाइन करना चाहें तो 2 टाइम्स आपने 1/3 लिया, तो अगर मैं पता करना चाहूंगी कि पर्टिकुलर एक एक इंसान को कितना पार्ट मिला, तो 2/3 हो गया। ठीक है, मतलब 2 ऐसी चीजों के 3 इक्वल पार्ट्स करके, एक इनको दिए, एक दूसरे को दिया, एक दूसरे को दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जाकर के हम शेयरिंग करते हैं। कभी भी जितना भी पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस की। मैंने जहां जो पहले आपको एग्जांपल बताया, कभी भी किसी को आपको कुछ देना है तो आपको उसके पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, इक्वल पार्ट्स में। ओके, अगर 3 हैं पर्सन्स तो उसी होल कंप्लीट पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 हैं तो 4 पार्ट्स में, 5 हैं तो 5 पार्ट्स में, उतने पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट आप देते जाएंगे। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन आगे की चीजों में आप और भी ज्यादा समझेंगे। बात हो रही है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस को अगर जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो कभी भी आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल था 1/8, तो यहाँ ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। तो जो अपर पार्ट है उसको कहते हैं हम न्यूमरेटर। कह रहा है द फ्रैक्शंस ऑल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 चीजें होती हैं। डिनोमिनेटर इंडिकेट्स हाउ मेनी पार्ट्स द होल हैज बीन डिवाइडेड। जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी पार्ट है उसको कितने ही पार्टों में आपको डिवाइड करना है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, वो इंडिकेट करता है डिनोमिनेटर। तो ये हो गया डिनोमिनेटर, नीचे जितनी पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। और
इट इज प्लेस्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, अभी मैंने बताया भी। और न्यूमरेटर के लिए क्या है, इंडिकेट्स हाउ मेनी सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड, मतलब अभी फिलहाल हम एक सिंगल वैल्यूज के 8 पार्ट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर ये इंडिकेट करेगा कि कितनी वैल्यूज को आप डिवाइड कर रहे हो। तो एक सिंगल पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं, जब आपके पास ऐसे 2 ऑब्जेक्ट हो और उनको 8 से डिवाइड करना हो तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर इंडिकेट्स हाउ मेनी सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड, इट इज प्लेस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ होल। ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे की तरफ होता है। होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन में जब ऊपर की कोई वैल्यू होती है, अपर पार्ट वैल्यू न्यूमरेटर कहलाती है और डाउन पार्ट वैल्यू डिनोमिनेटर कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन दिख रही है काफी ज्यादा हौच पौच है। लेट्स सी, बेस्ड ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच आर पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो समझ गए, लेकिन इसमें भी अभी ये तो हमने पार्ट समझा, अभी टाइप समझेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्ट्स का मतलब वो एग्जैक्टली होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली वो कितनी जगहों में डिवाइडेड है या किस किस तरीके से उसको जाना जाता है, ये कहलाता है उसका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हिसाब से विच आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फ्रैक्शन एंड दोज आर लिस्टेड बिलो। अब देखें नीचे, सबसे पहले जो कोई चीज अगर आप देख पा रहे हो तो वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आएगी, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो यहां कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जब कंडीशन होगा तो न्यूमरेटर जो है वो लेस हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये हमेशा क्या होता है, किसी होल पार्ट से छोटा होता है, लाइक 5/7। तो आपने देखा 5/7, यहाँ न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, और 5 देखिए 7 से छोटा होता है। इस लाइन का क्या मतलब है, स्मॉलर देन होल। तो कभी भी मैं आपको बताऊं कि जब होल पार्ट है, अगर इसको इसके एक्चुअल पार्ट में देखा जाए तो ये डिवाइडेड 7/7 कर सकते हैं इसको, और 5/7 7/7 से छोटा होता है, इस वजह से किसी होल पार्ट से कंप्लीटली प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा छोटा मिलेगा आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होल से बड़ा हो जाता है, क्यों होता है वो भी मैं बताता हूं। यहां पे आप देख पा रहे हो, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू, न्यूमरेटर या तो बराबर हो जाता है डिनोमिनेटर के या फिर बड़ा हो जाता है। इन दोनों ही केसेस में ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, इम्प्रॉपर। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप 4/3 लेते हो तो आपने देखा यहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर हो गया। ऐसे केस में इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, मतलब मोर देन होल, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है, इसीलिए ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन होल। अब आप इसको 5/5 भी ले सकते थे, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर नहीं। डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो प्रॉपर, और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर। अच्छा, ये चीजें हो गई। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कभी अगर ऐसा कुछ मिले जहां पे फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर जब भी आपको अगर 1 मिले, 1 के अलावा कुछ और मिलता है तो वो प्रॉपर इम्प्रॉपर में हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर कभी फ्रैक्शन में आपको 1 ऊपर मिले, नीचे आपको कोई और भी नंबर मिले, जैसे 1/4, 1/7, 1/9, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिट फ्रैक्शन के। आप अगर ऊपर 1 ले लीजिए, नीचे कुछ भी नंबर लीजिए, तो वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिट फ्रैक्शन का। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। आइए देखते हैं ये क्या चीज है, ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। और जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहां लिखा है, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। लाइक अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि फाइंड द 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 5/7। तो 5/7 के केस में यहाँ जैसा बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, जैसे 2 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14। आपको मैं बता दूं, जब अगर आप इसको कट करके वापस लाओगे तो ये फिर से 5/7 बन जाएगा। इस वजह से इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं।
और यहाँ दो फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो एक तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5/7 को हम 3 से करके भी देख लेंगे, तो 5 3 15, 7 3 21। अगर इसको फिर से सिंपल करो अगेन ये 5/7 में पहुंच जाए। तो ऐसी वैल्यू जिसको कट करने के बाद वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में ही नहीं काम करता, ये डिवाइड में भी काम करता है। तो डिवाइड में हमको कोई नंबर लेना पड़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है कोई बड़ी वैल्यू होगी, तो 45/20 ले लेते हैं। हाँ, इसको अगर हम दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से ये डिवाइड होने के बाद 9 हो जाएगा, और ये 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4। आप इसको कैंसिल करके देख लो, अपने इसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो भी वही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो क्या होता है ये मिक्स फ्रैक्शन, अभी पहले मैंने जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था उसी के साथ इसको बताना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि होता क्या है, सॉरी ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है यहाँ पे इतना चलिए शुरू करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको अभी हटा देते हैं। यहां मैं आपको समझाता हूं। मिक्स फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन याद है आपको, जहां क्या होता था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन बड़ा होता था, डिनोमिनेटर। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर से बनता है। किससे बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनेगा आपको मैं अभी दिखाता हूं। वैसे मिक्स्ड होता क्या है, ये होता है जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स 3 होल 2/5। अगर ये 3 हम हाइड कर दें तो 2/5 क्या है, किसका एग्जाम्पल, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो ये इम्प्रॉपर से मिक्स होगा कैसे, आइए मैं समझाता हूँ। लाइक अगर आपने ले लिया 12/5, तो आप यहाँ देख रहे हो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है। तो इस 5 को 12 से हम डिवाइड करें, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, ये 10, और लेफ्ट क्या होगा 2। ठीक है, तो ये वाला जो 2 रिमाइंडर है ये ऊपर जाएगा, अक्वेटेंट जो है वो कहाँ आएगा, सामने। नीचे ये किससे डिवाइड हुआ था, तो 5 से। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 18/7। तो फिर से 18 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, क्या आ गया, 4। मैंने बताया जो रिमाइंडर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, क्वोटेंट सामने, और जिससे आपने डिवाइड किया ये। तो आप देख रहे हो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता जा रहा है, एक होल पार्ट के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इस तरीके से मिक्स को इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको इसी में ही, कि जैसे मैंने इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया, वैसे ही अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़े तब क्या करना होगा। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 होल 3/7। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये 7 आप लोगे इंटू करोगे इससे 4 से, फिर प्लस कर लेंगे इस वैल्यू को, और अपॉन नीचे ये एज इट इज 7। तो 7 4 जा 28, और 3 मिला करके कितना हो गया, 31/7। ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो आप मिक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स लेते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर और मिक्स को तो आपने देख ही लिया। लाइक फ्रैक्शन ये क्या चीज है, देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। आप कोई भी वैल्यू लिखो, लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो वो कहलाता है लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो जब ये लाइक है, जब डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन। आप देख रहे हो, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो ये केस किसका है, अनलाइक फ्रैक्शन का, और लाइक फ्रैक्शन का क्या है, सेम डिनोमिनेटर। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखिए जब बात हो रही है फ्रैक्शन की और नंबर लाइन पे बात करेंगे, तो नंबर लाइन का मतलब है कि आपको एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगेन मैंने जैसा बताया कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। नंबर लाइन जब होता है तो ये एक इंटीजर फॉर्म होता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और
नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। ओके, ये दिखाता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है दोनों साइड से। लेकिन जब हमें बात करनी है फ्रैक्शन को दिखाने की नंबर लाइन पे, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरवल बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर के बीच में। अगर जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 3/4 आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो 3/4 जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है, वेरी गुड। प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और ये होल से कंप्लीट मतलब ग्रेटर नहीं है, मोर देन होल नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है। ठीक है, अगर ये 4/4 होता तो 1 होता, मोर देन 4 होता मतलब 5/4 होता, तो ये 1 और 2 के बीच में होता। ठीक है, आप डिवाइड करके भी अंदाजा लगा सकते हो कहाँ है। तो ये पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये किस नंबर के बीच में आता है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने 0 लिखा, उसके बाद ध्यान रखिएगा इस 0 को हम लोग चाहें तो 0/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0, तो 4 ही क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में थोड़ा सा मैंने इसको गैप एक्सटेंड किया है, ये इतना पास नहीं दिखाया क्योंकि मुझे और भी नंबर्स यहाँ दिखाने हैं। तो 1 को अगर हम चाहें तो 4/4 लिख सकते हैं। तो अगला नंबर जो 2 होगा वो कितना होगा? तो आप इसी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, 8/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 4 के बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4 तो है ही है, 5 6 7 8 तो है ही है। अब ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4, और हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 3/4, तो ये है हमारा 3/4। ठीक है, ऐसे ही आपको जैसा भी नंबर यूज करना होगा, लाइक अगर आपने 5/7 करना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और 0 मेंशन करना होगा। मैंने बताया ये फिर 7/7 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है, तो ये 0/7 कर लीजिए। 1 पे आपको क्या करना है, 7/7, और इसके बीच में 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ऐसे करके मेंशन कर देंगे। आपको 5/7 चाहिए तो ये यहाँ पे 5/7 है। ओके, तो ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्रैक्शंस और कंप्लीट हो जाएगा आपका। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिर से वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने देखा फ्रैक्शंस पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक्स को मैंने आपको समझाया, उसमें मैंने आपको बताया कि क्या फ्रैक्शंस होता है, कैसे मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही सिंपल इसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और भी है। अगर वो चीज़ें भी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपकी वजह तो भाई हक बनता है ना, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।